नमस्कार, मैं प्रेम प्रकाश गौड़ एक और क्लास के साथ यूपी टेट सी टेट सोशल साइंस के 50 क्वेश्चन के साथ आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसने कहा था? तो ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी अरस्तु, सी सुकरात, डी चाणक्य। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। अरस्तु ने कहा था। सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला की संज्ञा किसे दी जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 2, सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला की संज्ञा किसे दी जाती है? तो ऑप्शन ए होगा परिवार, ऑप्शन बी विद्यालय, ऑप्शन सी गांव और ऑप्शन डी शहर। तो सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला हम परिवार को कहते हैं, क्योंकि परिवार में ही बच्चे सबसे पहले परिवार के ही संपर्क से अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। तो इसलिए प्रथम पाठशाला सामाजिक जीवन की परिवार होगा, ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 3, आपसी संबंध का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आपसी संबंध का शाब्दिक अर्थ ऑप्शन ए हर परिस्थिति में साथ देना, बी साथ खाना, सी साथ रहना, डी साथ चलना। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा राइट, हर परिस्थिति में साथ देना। क्वेश्चन नंबर 4, पारिवारिक संबंधों को मजबूत किया जा सकता है। तो किसके द्वारा पारिवारिक संबंधों को मजबूत किया जा सकता है? तो ऑप्शन से मतभेद दूर करके, बी अलग होकर, सी बातचीत न करके, डी कोई नहीं। तो पारिवारिक संबंधों को मजबूत किया जा सकता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा। मतभेद दूर करके ही हम पारिवारिक संबंधों को मजबूत कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, एकल परिवार का एक गुण है। एकल परिवार का गुण क्या होता है? एक गुण बताना है आप लोगों को जो इस ऑप्शंस में है। ऑप्शन से श्रम विभाजन सुविधा, बी सामाजिक सुरक्षा, सी व्यक्तित्व विकास का अवसर, डी छोटा स्वरूप। इसका राइट हो जाएगा सी व्यक्तित्व विकास का अवसर। क्वेश्चन नंबर 6, संयुक्त परिवार का एक गुण नहीं है। नहीं है तो ऑप्शन से कृषि के लिए उपयुक्त, बी छोटा स्वरूप, सी आत्मीयता का प्रभाव, डी श्रम विभाजन। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, छोटा स्वरूप एक गुण नहीं है। परिवार किसका एक संघ है? तो क्वेश्चन नंबर 7, परिवार किसका एक संघ है? तो ऑप्शन से उपभोग का, बी आवश्यकताओं की पूर्ति का, सी वैवाहिक व्यवस्था का, डी कोई नहीं। तो इसका राइट हो जाएगा बी आवश्यकताओं की पूर्ति का एक संघ है क्या? परिवार। 8 ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8, सामाजिक जीवन का आधार क्या है? तो ऑप्शन से अनुशासन, बी सहयोग, सी सहिष्णुता, डी ये सभी। तो सामाजिक जीवन का आधार क्या है? ये सभी। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। 9 क्वेश्चन नंबर 9, पारिवारिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है। तो ये शारीरिक विकास पे, बी मानसिक विकास पे, सी चारित्रिक विकास पे, डी ये सभी। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, परिवार एक प्रकार है। तो ऑप्शन से पितृवंशीय, बी विवाह पद्धति, सी निवास स्थल, डी ये सभी। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, शारदा एक्ट का संबंध है। तो शारदा एक्ट का संबंध किससे है? ऑप्शन से बाल विवाह से, बी दहेज से, सी बाल श्रम से, डी शिक्षा से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए बाल विवाह से। क्वेश्चन 12, बाल विवाह का प्रमुख कारण नहीं है। तो ऑप्शंस देखते हैं क्या है। ऑप्शंस ए धार्मिक मान्यता, बी एकल परिवार, सी अशिक्षा, बी स्त्रियों का निम्न दशा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्त्रियों का एकल परिवार बाल विवाह का प्रमुख कारण नहीं है। एकल परिवार नहीं है। बाल विवाह के प्रभाव हैं ऑप्शन से जनसंख्या वृद्धि, शिक्षा में बाधा, मृत्यु में वृद्धि, डी ये सभी। तो बाल विवाह के दुष्प्रभाव ये सभी हो जाएंगे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, सामाजिक बुराई कौन सी है? तो सामाजिक बुराई बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, ये सभी क्या हैं? सामाजिक बुराइयां हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारत की उन्नति में बाधक,
तो ऑप्शन से जाति प्रथा, बी दहेज, सी बाल विवाह, ऑप्शन डी ये सभी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। कम आयु में धूम्रपान का कारण, तो ऑप्शन ए अशिक्षा, बी पारिवारिक कलह, सी ढीला प्रशासन, डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। धूम्रपान देश के लिए हानिकारक क्यों है? तो ऑप्शन से श्रम क्षमता घटती है, बी विकास प्रभावित होता है, सी आय कम होती है, डी ये सभी सही कारण हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सबसे उपयुक्त, श्रम क्षमता घटती है। धूम्रपान देश के लिए हानिकारक क्यों है? क्वेश्चन 18 सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंध। तो सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंध कब किया गया? तो ऑप्शन से 2 अक्टूबर 2007, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 2008, सी 2009, डी 2010। तो इसका राइट हो जाएगा 2 अक्टूबर 2008। प्रश्न 19 परिवार निर्माण हेतु आवश्यक है। तो परिवार निर्माण हेतु क्या आवश्यक है? ते भाई बहन, बी दादा दादी, सी ताऊ ताई, डी पति पत्नी। इसका राइट आंसर हो जाएगा पति पत्नी। क्वेश्चन नंबर 20 एक पुरुष की एक पत्नी वाला परिवार क्या कहलाता है? तो एक विवाह परिवार कहलाता है। क्वेश्चन 20 का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 परिवार निर्माण का दायित्व होता है। तो परिवार निर्माण का दायित्व पति और पत्नी का होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। समाज का निर्माता किसे माना जाता है? तो समाज का निर्माता, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी व्यक्ति को माना जाता है। समाज निम्न में से किस पर आश्रित है? तो समाज व्यक्तियों पर आधारित होता है समाज, क्योंकि जब व्यक्ति ही नहीं रहेंगे तो समाज का क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 सहयोगी परिवार का एक प्रमुख गुण है। तो पति पत्नी में समन्वय होना, बी पति पत्नी में समन्वय न होना सहयोगी परिवार का एक प्रमुख गुण है। सहयोग का अभाव, समन्वय होना, सहयोगी परिवार पति पत्नी समन्वय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। यहाँ पे बी गलत दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सहयोगी परिवार का एक प्रमुख गुण है पति पत्नी में समन्वय होना। ए हो जाएगा इसका राइट। टाइपिंग में गलत है। क्वेश्चन नंबर 25 इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ए राइटर ने, बी हैकल ने, सी ओडम ने, डी ये सभी। इसका राइट हो जाएगा डी बी हैकल ने। क्वेश्चन 26 जैव कारक है। तो ऑप्शन से भौतिक कारक, बी सभी सजीव जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, सी रासायनिक कारक, डी उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा बी सभी सजीव एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। प्रश्न 27 भोजन स्थान और प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा होती है। तो ऑप्शन से एक स्थान पर निकट संबंध वाली जातियों में, बी अलग आवास वाली जातियों में, सी दूर स्थान की जातियों में, डी सभी में। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए। 28 क्वेश्चन 28 चट्टानों के टूट फूट कर छोटे कणों में बदलने को कहते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अब 6 बी अपरदन, सी खनिजीकरण, डी कोई नहीं। तो इसका राइट हो जाएगा ए। चरने वाले जीव वनस्पति को बदलते हैं। ऑप्शन से परागकण द्वारा, बी बीज फैलाकर, सी चयनात्मक चराई द्वारा, डी कोई नहीं। तो चयनात्मक चराई द्वारा इसका ऑप्शन हो जाएगा सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 एक पौधे और उसके पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो स्व पारिस्थितिकी द्वारा, ऑप्शन बी साइनोकोलॉजी द्वारा, सी इकोसिस्टमोलॉजी द्वारा, ग्रीन इकोलॉजी द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 31 पृथ्वी की आकृति से संबंधित कारक है। तो ऑप्शन से क्लाइमेट, बी बायोटिक, सी टोपोग्राफी, डी एडाफिक। तो इसका राइट हो जाएगा सी
इसका राइट हो जाएगा टी, टोपोग्राफी। क्वेश्चन 32, पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा किसने दी है? इसका ऑप्शन होगा ओडम ने, डी टांसले ने, सी मिश्रा ने, डी पार्क ने। तो इसका राइट हो जाएगा बी। खाद्य श्रृंखला में मुख्य है तो ऑप्शन से उत्पादक, बी उपभोक्ता, सी अपघटक, डी ये सभी। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। खाद्य श्रृंखला में मुख्य है तो क्या है? तो ये सभी खाद्य श्रृंखला के मुख्य घटक हैं। क्वेश्चन 34, हरे पौधे होते हैं तो ऑप्शन से उपभोक्ता, बी उत्पादक, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो हरे पौधे उत्पादक होते हैं। 25, खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है तो खाद्य श्रृंखला प्रारंभ किससे होती है? ऑप्शन से प्राथमिक उपभोक्ता से, बी द्वितीयक उपभोक्ता से, सी अपघटक से, सी उत्पादक से। इसका राइट हो जाएगा डी उत्पादक से। क्वेश्चन 36, जलीय सूक्ष्म जीवों को कहते हैं तो जलीय सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन से पलवक, बी परजीवी, सी उभयजीवी, डी सहजीवी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पलवक। प्रश्न 37, वन पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड होता है, कैसा होता है? तो वन पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड ऑप्शन से उल्टा, बी सीधा, सी दोनों, डी कोई नहीं। तो वीआईपी क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो ये भी वीआईपी क्वेश्चन, ऑप्शन से उल्टा, बी सीधा, सी नहीं बनता, डी अनिश्चित। तो इसका राइट आंसर सी बी हो जाएगा सीधा। 39 क्वेश्चन नंबर, पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ये भी वीआईपी क्वेश्चन है। ऑप्शन से एटीपी, बी एडीपी, सी सूर्य का प्रकाश, डी अन्य। तो ऑप्शन हो जाएगा सी सूर्य का प्रकाश। क्वेश्चन 40, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन से 15 अगस्त 1947 को, बी 26 जनवरी 1950 को, डी 2 अक्टूबर 1949 को, डी 26 नवंबर 1949 को। तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल कौन सा है? तो पाटलिपुत्र, बी मोहनजोदड़ो, सी उज्जैन, डी काशी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी मोहनजोदड़ो। 42, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो ऑप्शन से महात्मा गांधी, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी नेहरू, डी पटेल। तो ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री राइट हो जाएगा। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑप्शन से अफ्रीका, बी एशिया, सी यूरोप, डी ऑस्ट्रेलिया। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा एशिया। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी होती है? तो ऑप्शन यमुना, बी गंगा, सी ब्रह्मपुत्र, डी नर्मदा। तो भारत में सबसे लंबी नदी गंगा है जो 2525 किलोमीटर लंबी है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी नेहरू, सी गांधी जी, डी पटेल। तो संविधान सभा के अध्यक्ष ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो ऑप्शन से उद्योग से, बी कृषि से, सी शिक्षा से, डी परिवहन से। तो हरित क्रांति का उद्योग ऑप्शन बी इसका हो जाएगा राइट आंसर, बी कृषि से। क्वेश्चन नंबर 47, अशोक किस वंश का शासक था? तो ऑप्शन से गुप्त वंश, बी मौर्य वंश, सी चोल वंश, डी पल्लव वंश। राइट हो जाएगा ऑप्शन बी मौर्य वंश। क्वेश्चन नंबर 48, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो ऑप्शन से अटलांटिक, बी हिंद महासागर, सी प्रशांत महासागर, डी आर्कटिक। इसका सी हो जाएगा प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 49, पंचायती राज व्यवस्था किससे संबंधित है? ऑप्शन से शिक्षा से, बी स्थानीय शासन से, सी न्याय से, डी सेना से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट बी स्थानीय शासन से। क्वेश्चन 50, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ऑप्शन से गांधी जी ने, डी जवाहरलाल नेहरू, डी रविन्द्रनाथ टैगोर, डी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन 51, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस
ऑप्शन से 10 दिसंबर, बी 15 अगस्त, सी 2 अक्टूबर, डी 26 जनवरी को। तो मानव अधिकार दिवस ऑप्शन से इसका राइट हो जाएगा 10 दिसंबर को। ये सोशल साइंस के मोस्ट 50 क्वेश्चन का सीरीज आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।